आज आपका मेज़बान सहारा न्यूज़ के साथ और आए हैं एक पेचीदा मसले के तरफ के आपने देखा होगा कि लॉकडाउन खुल चुका है, हमारे जितने स्कूल कॉलेजेस सारे खुल चुके हैं। अब हमें कुछ मसाइल हैं। एक तो हम ये मसाइल देखने आए हैं कि हमारे कॉलेजेस के क्या मसाइल थे और ये मसाइल देखने आए हैं कि कॉलेज खुलने के बाद हमारे स्टूडेंट्स के, उनके वालिदैन के, उनके मसले मसाइल क्या हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर जहां कॉलेजेस और असातिज़ा के मसाइल थे, वहां जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन के भी कुछ मसाइल थे। उनके कारोबार बंद थे, उनकी नौकरियां बंद थी, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। तो अब जबकि ये स्कूल और कॉलेजेस खुल चुके हैं, अब हम आए हैं पाक पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या इनके मसाइल हैं। जो लोग आए हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या फ़ीसें ली जा रही हैं, क्या इकट्ठी फ़ीसें ली जा रही हैं। जो स्टूडेंट आए हैं क्या उनकी पढ़ाई जो डिस्टर्ब हुई है वो अब मज़ीद आगे जो है वो रेगुलर रह सकती है। गरीब आदमी जो है वो फ़ीसें देकर इसको रेगुलर कर सकता है। हम दिखाएंगे और प्रिंसिपल साहब के साथ भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। इनका लिखा हुआ है और 2009 तक ये यहाँ पर प्रिंसिपल रहे हैं और ये इनके फाउंडर हैं। और ये इफ्तिताह जो है वो मोहम्मद रफ़ीक डार साहब ने किया जो सदर पाकिस्तान थे। वो दिखाएं, कैमरा दिखाए मेरा। ये पाक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस 30 जनवरी 1999 को जो है वो ये इफ्तिताह हुआ था इस कॉलेज का। बहरहाल अभी प्रिंसिपल साहब को कहा गया है लेकिन हमें दफ़्तर में नहीं जाने दिया जा रहा और इन्होंने कहा कि जी आप को बाहर आएंगे वो और फिर आप मौक़िफ़ ले लीजिएगा उनका। गेट बंद कर दिया गया है। क्या वजह है मुझे कुछ समझ नहीं लग रही इन चीज़ों की कि गेट को बंद करना और हमें रोकना। हम आवाम की आवाज़ है, हमें रोका नहीं जाता। हमें रोकने का मकसद ये है कि अंदर कुछ काला हो रहा है। हम दिखाना चाहते हैं, हम कोशिश करना चाहते हैं कि देखें कि शायद कुछ नहीं हो रहा, हमारी रिपोर्टिंग कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए हम वेट करेंगे, रुकेंगे, रोक के और फिर चलेंगे। सर आपका नाम? तारिक मजीद। तारिक भाई, मैंने ये पूछना था कि 5 महीने तक आपके ये लॉकडाउन रहे हैं तो भेज रहा हूँ प्रिंसिपल साहब को। सर मैं आपका मौक़िफ़ चाह रहा हूँ। सर आपका डेफिनेशन कि मैं तो यहाँ आया हूँ उसके लिए वैसे ही आया हूँ यार। सर मेरी बात तो सुने आप। सर बात तो सुन लें। ये तारिक साहब थे, जा चुके हैं, मौक़िफ़ देने से इनकार कर रहे हैं और हमें आवाम की आवाज़ जो आवाम पूछती है वो हमने आप तक पहुंचाना है। लेकिन तारिक साहब ने सामना नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। हम फ़िलहाल तो मौक़िफ़ लेने आए हैं। ये बच्चों से पूछेंगे, बेटे बात सुनो। आप लोग यहाँ पे कल आए हैं, मेरा ख्याल है कल खुली है, तो आपको कोई मुश्किलात, कोई आपसे फ़ीस वगैरह जो इकट्ठी मांग रहे हैं, ऐसा है? उनने बोला था कि हम 23 तक आप लास्ट डेट है, उससे पहले आप जमा करवा दें। 20 लास्ट डेट है। कितने पैसे आपके बनते हैं? 4200। 42,000? 4200। 4200 2 महीने के? हाँ जी। तो आपने बकाया महीने के जमा करवाए हुए? उससे पहले कि हमने जो उससे पहले रिसेंट है उसके हमने सारे करवा दिए। उसके सारे जमा करवा दिए। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है आपके 4200 रुपया 20 तारीख से पहले जमा करवाना है लाजमी? जी। ये आपके वालिदैन क्या काम करते हैं? पुलिस हैं। तो आपके लिए आसानी है, आप जमा करवा सकेंगे? हाँ, हमारे लिए तो आसानी है, लेकिन जो पुअर स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल पेश होगी। आप समझते हैं कि ये मुश्किल का सामना लोगों को करना पड़ेगा? हाँ जी। ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम यही मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं इन लोगों से कि आप इनकी मुश्किलात किस तरह हल कर रहे हैं। इनकी मुश्किलात का सामना, ये जो गरीब लोग हैं, आपके पास कुछ गरीब भी होंगे, उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, क्या कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो कि तारिक साहब ने तो मौक़िफ़ देने से इनकार किया और चले गए और मज़ीद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जब तक आएँ कोई और मौक़िफ़ दें। सर आपका नाम? इसे बंद करें, आपको किसने अलाउ किया? सर मैं सिर्फ मौक़िफ़ लेने आया हूँ, मैंने कोई आपका ऊपर कोई ऐसा। सर मुझे बात तो सुने। इनका भी मौक़िफ़ देने से इनकार कि बंद करें।
क्या हो रहा है इस कॉलेज में मुझे समझ नहीं लग रही। मैं तो सिर्फ मौक़िफ़ लेने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई भी बंदा मुझे मौक़िफ़ नहीं दे रहा। क्या वजह है? बग़ैर मौक़िफ़ लिए बगैर मैं भी नहीं यहाँ पे जाऊँगा। देखते रहिएगा। पूछना चाहूँगा भाई, आपका नाम? नासिर महमूद। नासिर भाई, आप इधर फ़ीस जमा करवाने आए थे? जी, रोल नंबर स्लिप लेने आए थे। रोल नंबर स्लिप लेने आए थे। हाँ जी। तो आप यहाँ से हो चुके हैं, फ़ारिग हो चुके हैं या? हाँ जी, फारिग हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा ये कॉलेज? क्या इसके तासुरात हैं आपके? बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत हर चीज़ बहुत अच्छी है, इसकी स्टडी भी, और थोड़ा ऊँचा बोलिएगा। यानी कि बहुत परफेक्ट कॉलेज है, इससे अच्छा कॉलेज नहीं है। आपका डिप्लोमा पूरा हो चुका है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ में किया था आपने? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की? हाँ जी। आप कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं स्टार्ट किया अभी। कितना अरसा हो गया यहाँ से फ़ारिग हुए हुए? ये इसी सेमेस्टर हुआ है, ये लास्ट सेमेस्टर था। अच्छा। तो आपने कहीं प्रैक्टिस की है? हाँ जी, जॉब पे तकरीबन लगाए हैं 4-5 महीने। अच्छा, ठीक है। आप बदमज़गी कर रहे हैं मेरे साथ, मीडिया के साथ बदमज़गी कर रहे हैं। आपके कहने पर मैं 10 मिनट के लिए यहाँ बैठा हूँ, अब आप मेरे साथ बदमज़गी कर रहे हैं। मैं जिससे मर्जी मौक़िफ़ लूँ। कहाँ है वो लेडीज़? कहाँ है लेडीज़ को? आप लेडीज़ को भगा दिया आपने। ये देखें जी, लोग मौक़िफ़ देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। वो देखें जी, मेरी बहन, आप क्या मौक़िफ़ देना चाहती हैं, बताएं। मेरा ये है मामला कि अगर 6 माह के लिए गवर्नमेंट ने बंद किया है, गवर्नमेंट ने कॉलेज बंद किया है, तो गवर्नमेंट हमें रिलीफ देना चाहिए। गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं? कभी भी नहीं। वो तो मेरे पूरे बेटे का साल जाया हो गया, और वो तो बिल्कुल अब कहीं और में एडमिशन। मुराद साहब देखें, ये आपकी नगरी में हो रहा है, ये शहबाज शरीफ की नगरी नहीं है, ये अब इमरान खान की नगरी है जो आप देख रहे हैं। ये मेरी बहन जो है, ये बोल रही हैं कि अब हम अपने इकट्ठे पैसे कैसे जमा करवाएं, जो कि ये फीसें इकट्ठी ले रहे हैं। नहीं दिया उन्होंने, मुझे टाइम नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं हम टाइम दे रहे हैं, और जबकि मेरी बहन कह रही है टाइम नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है तब तक बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा जी, जब तक फीस जमा नहीं होगी बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा। आपके बच्चे का एब्सेंट लगा है? जी, आज लगा है। और वो बच्चा आया हुआ है? ये सामने है आपके। ये बच्चा देखें जी, ये बच्चा आया हुआ है, इसका एब्सेंट लगा है, इनको मैसेज गया है और 50 रुपए जुर्माना दिया जा रहा है। 50 रुपए जुर्माना डाल दिया गया। कंप्यूटराइज सिस्टम चलाया जा रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत 50 रुपए जुर्माना डाल दिया। हमारे साथ हाथापाई की जा रही है। हम यहाँ में मार खाएंगे। मुराद साहब, आप मार खाएंगे। अब वोट लेने निकलेंगे ना तो डंडे मिलेंगे आपको, क्योंकि आपके हुकूमत, आपकी पॉलिसी नकम्मी और नाकाम है। हम दिखाएंगे इन पूरे कॉलेज को। आए जी। जी जी, आप समझ ही नहीं रहे। मैं जब से आप लोगों को कह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। छोड़ें आप। हाँ जी, सुनाएं, सुनाएं आप प्लीज़। ओ भाई, बताएं बताएं, आप मौके आए जी बाहर। आप तो ऐसे हाँ जी सर, मैं 10 मिनट 15 मिनट नहीं, आधा घंटा उन्होंने कहा कि रुके। मैं रुका हूँ, मैंने इनको समझाने की कोशिश की है। कॉलेजेस है, मैं मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ आपका। जी जी, ऑफिस में नहीं, आप, मैं बाहर बात करूंगा, मैं ऑफिस में नहीं करूंगा। ऑफिस में इन्होंने बुला के हाथापाई करने की कोशिश की है। मीडिया के साथ हाथापाई कर रहे हैं, तो अवाम के साथ क्या करेंगे? ये अवाम के साथ, ये अवाम की आवाज़ है, ये अवाम की आवाज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम अवाम के नौकर हैं, इनके नौकर नहीं हैं। जी बताएं। एक्शन गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जी ठीक है। वो ऑपरेशन मॉल से होता है, जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है। आपका नाम? मेरा नाम लोधी है। क्या यहाँ पे? जी ठीक है। आप मीडिया से हैं? आप किस मीडिया से हैं? ओहो, बात सुने सर प्लीज। मीडिया किस मीडिया से? आप मेरे कम्युनिटी में है ना आप हमारे? मैं ब्यूरो चीफ हूँ अब तक का रोज। ठीक है सर, आप मुझे बताएं कि मेरी बात सुने सर। सर, मैं आपके अंडर कहलाता हूँ अपने, मैं क्राइम्स रिपोर्टर हूँ। मेरा काम है सिर्फ दुनिया को व्यू दिखाना। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बात सही है, ऐसे नहीं होता, लेकिन हम डिक्टेट नहीं कर सकते किसी को। इधर आओ, हमारा ये काम नहीं है मीडिया का कि हम आप सुपरमेसी करें। हम हकाइक को दिखाना चाहिए, हकाइक को दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब आप किसी पे ज़बरदस्ती
आप तो सर मैं यहाँ पे आया, आने के बाद मैंने इनको बताया कि मैं मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ। सुने ना, मेरी बात तो सुने ना। मैंने इनको बताया कि मैं मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ और मैं ये इसलिए मुझे अदारे ने भेजा है। इन्होंने कहा बैठें, 10 मिनट बैठें, मैं आपको मौक़िफ़ दिलवाता हूँ। मैं 10 मिनट बैठा, बैठने के बाद अभी तक मुझे मौक़िफ़ नहीं, बल्कि एक बहन आई, मुझे उन्होंने शिकायत करना चाहिए। मेरा काम है शिकायत सुनना, क्या काम नहीं है मेरा? जब आप सुने, मेरा काम है शिकायत सुनना। जब मैंने बहन का मौक़िफ़ लेने के लिए स्टार्ट किया कैमरा, इन्होंने मेरा कैमरा पकड़ा, हाथापाई करने की कोशिश की अपने दफ्तर के अंदर। क्या ये ठीक है? बात ये है, अगर आप क्या ये ठीक किया इन्होंने? नहीं, आप पहले अपना रवैया देखें प्लीज। अच्छा, आपका मैं यानी कि किसी से मौक़िफ़ ना लूँ? नहीं, हम ये नहीं कहते। जी। आपका रवैया जारहाना है। जी। और आपका जो एक्सेंट है जी। ये पोलाइट होना चाहिए किसी भी साफ़ी को। ठीक है। हमने बदमाश नहीं है, साफ़ी है। बिल्कुल। बदमाशी मैंने क्या की? आप कर रहे हैं, आपका तो लड़ रहे हैं। हाँ। आप ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैमरा दिखा रहा है कि बदमाशी जिसने की है। ओहो, आप मेरे सामने, मैंने आप कैमरा हमारी आँख है। और मैं भी देख रहा हूँ, मेरी आंख जो रियलिटी आंख की, हाँ। वो नहीं बात कर रहे। वो देखें कैमरा उधर दिखाएं। ये मूवी बन रही है ना हमारी, जो ये मूवी दिखाएगी कि हम क्या बना रहे हैं। मूवी बनाएंगे जी, तो जी, उनका हक है। उनको हक है। आप मुझे ये मौक़िफ़ दें कि बच्चा यहाँ पर मौजूद है, उसका एब्सेंट क्यों लगा? आप ये देखें जी, ये ताला लगा के जा रहे हैं। ये ऑफिस ताला लगा के जा चुके हैं। ये ऑफिस वाले ताला लगा दिया उन्होंने, एडमिन ने। अब ये ताला लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ये हम दिखाना चाहेंगे कॉलेज के अंदर कि ये हमारे मीडिया वाले भाई हैं और ये ब्यूरो चीफ़ हैं, और हमें ये मौक़िफ़ दें प्लीज़ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद है, बच्चा यहाँ पे मौजूद है। आए ना, मुझे मौक़िफ़ दें, बच्चा हमारा मौजूद है। इसकी क्यों नहीं लगी? देखो, बात तो सुने। आप मौक़िफ़ दोनों का लें। तो नहीं ले रहे ना, आए मौक़िफ़ आप दें। दें। आए, कैमरा इधर करें सर जी। आप मुझे ये मौक़िफ़ दें प्लीज़, नीचे आएँ, इधर आ जाए। हाँ सर, बदमज़गी नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है। उस खातून से आपने पूछा कि हाँ बच्चा इधर रज़ा, आप कितने बजे तक आए हो आप? मैं पूरे 7 बजे, पूरे 7 बजे आए हो? 7:30 बजे आ गए। आ गए थे? हाँ जी। तो आपकी एब्सेंट क्यों लगी? मेरा वो फीस नहीं थी, तो इन्होंने पहले यहाँ खड़ा किया, फिर 5-10 मिनट बाद अंदर भेज दिया। पहले फीस ना होने पर बच्चे को 5-10 मिनट वहाँ खड़ा किया, उसके बाद जुर्माना डाल के और कंप्यूटराइज और वालदैन को मैसेज भेज के कि 50 रुपये अब आज के भी हो गए, और बच्चे को अंदर भेज दिया गया। यानी कि जो मैसेज आया वो एब्सेंट का था, लेकिन उसके बाद ये बच्चा आपके सामने कॉलेज में मौजूद है। आप मुझे इसके बारे में बताएं। इसलिए मौजूद है कि जब फीस जमा नहीं की जाती तो उन्हें रोका जाता है, बताया जाता है कि बेटा आपकी 6 माह की फ़ीस नहीं आई हुई है, आप हर माह में फ़ीस जमा करवाने के ज़िम्मेदार हैं। और उसे जब नहीं करो, और फ़ोन करते रहे हम उनको फ़ोन करते रहें कि जी फ़ीसें जमा करवाएं हर महीने। मैं मौक़िफ़ सिर्फ ये लेना चाह रहा हूँ, बच्चा मौजूद है, इसलिए टाइम पे मौजूद है, आपने उसका जुर्माना 50 रुपये क्यों लगाया जबकि वो फ़ीस नहीं अभी दे पा रहा? उसकी अटेंडेंस इसलिए देर से लगती है, ठीक है ना? उसको देर से लगती है, रोका जाता है। आपने रोका? पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो उसकी जुर्माना 50 रुपये और एब्सेंट क्यों लगाया? अब बच्चे का पेरेंट्स अगर परेशान, मेरी सुन लेना, मेरी सुन लेना, मैसेज क्या आया हुआ है ये तो मेरी तो सुन ले, मेरे मैसेज एब्सेंट का मैं आया है आपको कि दिखाऊंगा। फाइन का आया है? अच्छा, मैं दिखाऊंगा आपको। जी। एब्सेंट का अगर मैसेज है तो आप गलत हैं? नहीं, क्यों गलत नहीं है? वो सब कुछ हम बता चुके हैं पेरेंट्स को, इन रिटर्न मौजूद है हर चीज़ पेरेंट्स के पास। सर मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि अगर एब्सेंट का आएगा तो घर वाले परेशान नहीं होंगे कि मेरा बच्चा कॉलेज गया है और वहाँ पे एब्सेंट लग गया है, 50 रुपये भी लग गए हैं, वो बहन कह रही है कि मैं फ़ीस इकट्ठी नहीं दे सकती, तो वो 50 रुपये भी आपने मज़ीद डाल क्यों दिए। की उन्होंने फ़ीस इकट्ठी क्यों की? सर जो हालात थे गवर्नमेंट के 5 महीने से, वो आपने मुझे मौक़िफ़ नहीं लेने दिया, हाथापाई किया आपने, और आपने मुझे बात मेरी सुने ना, आप बयानी किया कि हाथापाई, सर आप खुद कहते मारो मुझे, मेरी हाँ मैं मेरी बहन से अगर मौक़िफ़ होती और मौक़िफ़ मेरी सुने ना मौक़िफ़ में पता चलता कि वो बहन का जो शौहर है वो क्या काम करता है, या शौहर है भी या नहीं है, या कोई भी, लेकिन आपने मुझे मौक़िफ़ लेने से मेरे काम में दखल दिया। मेरा काम है आवाज़ पहुंचाना। आप भी हमारे काम में दखल दे रहे हैं। मैं आपके काम में कैसे दखल दे रहा हूँ? मैं 10 मिनट आपके पास बैठा, डिस्टर्ब किया सर। आप मुझे मौक़िफ़ दें कि बच्चा अगर आपके कॉलेज में मौजूद है टाइम पे, हमने उसको एंटर कर लिया फिर ना टाइम फिर पे, आपने उसका मैसेज क्यों भेजा? इसलिए कि वो देर से एंटर हुआ, वो उसको कहा कि फ़ोन करो और बुलाओ। वो कह मेरे सामने जो अभी बच्चा आया है वो कह रहा है,
बात है ये ये डिसिप्लिन है, लिखी पड़ी बात है, प्रोस्पेक्टस में हर चीज लिखी है। बच्चा बता रहा है, बच्चा बता रहा है, आप ये बच्चा क्या मौजूद है। अच्छा एक मिनट भाई, बच्चा बता रहा है कि मैं 7 बजे यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा, अब बात और सुनो। फिर उसका 50 रुपए जुर्माने का मैसेज किया मैं अब- और एब्सेंट गया। मैं एंट्री बताता नहीं होती हूँ देखें जब आपने भाई कितने बजे एंट्री होती है? 7:30 बजे के बाद बच्चे आके इधर बैठते हैं, 8 बजे अटेंडेंस तो लगना इसका शुरू मतलब होती ये हुआ कि 7 बजे बच्चा पहुंचा हुआ था तो उसकी अटेंडेंस है। सर क्यों आप नहीं ये लगी? कैसे कह सकते हैं कि वो 7 बजे पहुंचा, सर, उसने वो- कह दिया और आपने मान लिया? यानी कि आप सच हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा आप झूठ बोल रहा है, फिर आप उसको वापस भेज देते, आप उसको वापस भेज देते। आप कैसी बात बताएं। है, आपको प्रोफेशनलिज्म है। जी, जी। मुझे तो समझ नहीं आती बताएं। कैसे साफी है यार। आप- मेरी बात सुने, मेरी मैं बात सुने, मेरे 90 सवाल का जवाब दे मैं दें। 96 से मेरे सवाल का जवाब एक दे दें। आप सही हैं, आप हर बात सही कर रहे हैं। आप बच्चे कहते को हैं, मुझे मारो कॉलेज में यार रख के, आप बच्चे को कॉलेज में रख के और कह रहे हैं एब्सेंट, इसका मतलब आप दरगुजर, मतलब भाई- आपने उसको अगवा कर लिया बच्चे को। अपनी इन्फोर्स ना करें, अपनी जी। डिक्टेट ना करें मुझे। ठीक है। मैं आपसे बड़ों आई नाउ बिल्कुल ठीक है, 64 years बिल्कुल old। ठीक है, लेकिन तो इस टाइम मैं मौक़िफ़ ले रहा हूँ। मौक़िफ़ ना- आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपकी काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस टाइम बात मौक़िफ़ की है, आवाम की है, मैं आवाम के लिए मौक़िफ़ ले रहा हूँ, तहम्मुल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कहें तो तहम्मुल की जी कोशिश मैं करें, हाजिर हूँ। लेकिन आपका जी behavior गलत है। मैं आप ऐसे लड़ मैं- रहे हैं कि मुझे मारो। ओके, मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से मौक़िफ़ लेता हूँ, आप मुझे बताएं। खत्म करते ठीक है। ब्लैकमेलर साफी इसीलिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम ब्लैकमेलर आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी जी। ये अच्छा, जो आप मुझे ये इसी बता बात दें, सुनो। मैं तहम्मुल से पूछ रहा हूँ लोगों कि को अगर आपने पहले आप कूल डाउन हो ओके, ओके। अपने अपना बिहेवियर चेंज करें, ठीक हो फिर गया, बात करें। मुझे आप सिर्फ इतनी आप साफी का बता ये दें, काम नहीं ओके, crime का। आप मैं मुझे आपको सिर्फ कह- ये बता दें, I ठीक है, will मैंने tell कह you दिया, definition of ओके journalism. ओके, How you say like सर this word? सर मैंने आपसे कह दिया, अब मैं बहुत मैं- तहम्मुल में आप- अब आप हाइपर हो रहे आप- हैं, आप- अब मुझे आप कूल अभी डाउन जैसे- करके हाइपर हो रहे हैं, कैमरामैन बच्चे हैं दिखाएं। साफ, मैं दिखाता हूं हाँ जी, आपको बच्चे साफ, हैं, मैं इनके बच्चे साफी, हम भी बच्चे हैं आपके। आप मुझे सिर्फ इतनी बता आप दें, ये नहीं कहते, कूल डाउन, बात सुने, कूल आप डाउन, ये कहते हैं मारो ओके। मुझे, कूल डाउन, What is कूल डाउन। this? This is साफी है ना, जर्नलिस्टिक कूल डाउन। आप मुझे बता दें कि जब बच्चे की इनके पास गैर हाजिरी लग गई, हाँ, अब बच्चे को इनको इंटर करना बनता है। ये देखिए बात सुने, ये है इनके इंटरनल मामला, हम उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। किन के बात सुने, इंटरनल मामलात है, इनसे पूछता हूँ जी। आप मुझे बताएं जी, आप बताएं, आप मुझे बताएं कि आपका ये बनता है कि आप उस बच्चे को आप इंटर करें? की बात बार बार पूछी जा रहे हैं आप। फिर आप बताएं ना, हम बता चुके हैं ना सर। आपने 50 रुपए लेने थे बस। उनका मैसेज पहले पढ़ा आपने? हाँ मैंने पढ़ा, किधर है? आपको दिखाता हूँ, दिखाएं मुझे। दिखाता दिखाएं हूँ, ना, उस पे कोई लिखा हुआ बात है एब्सेंट, यार दिखाएं ना। एब्सेंट नहीं है, लिखा होता एब्सेंट। एब्सेंट आपको है, पता ही नहीं मैं है, दिखा सर। दूंगा दिखाएं ना, आपको, मैं यहाँ वो पे अंदर दिखाएं मौजूद दिखा के जाऊंगा। दिखाएं मुझे। जी ये कह रहे हैं कि हमें दिखाएं, ये स्क्रीन पे हम दोबारा ये चलाएंगे, ये चल रहा है, ये मैसेज है इनका, ये एब्सेंट आया है, आप देख सकते हैं, ये मैसेज हम ले चुके हैं और ये मौक़िफ़ अब इनके सामने है। वो कह रहे हैं कि एब्सेंट लिखा ही नहीं। जब बच्चा एब्सेंट है तो इनका हक ही नहीं बनता कि ये रखें, ठीक है। कैमरा बंद करके हम इनको मैसेज दिखाएंगे, बंद करें। और सर मैंने आपको मैसेज दिखा दिया, अब मुझे बताएं अपना मौक़िफ़। मेरा कोई मौके नहीं। सर बताएं ना, आप बता देना। इन्होंने कहा कि मुझे मैसेज दिखाएं, मैंने कैमरे से इनको मैसेज दिखाया, अब फिर मौक़िफ़ देने के उसमें नहीं है। जी बताएं जी, मैंने इनको मैसेज दिखा दी। मेरी बात सुने, आप डिक्टेट ना सर, मुझे करें। इसके बारे में बताएं। मैं इसी आपको समझा रहा हूँ सर नहीं, साफत मैं को बाद में समझा समझ रहा हूँ। लूँगा, मैं मेरे 94 मैं बाद से- में समझ लूँगा, आप मुझे इसके अल्हम्दुलिल्लाह, बारे में मैं समझाएं। 94 से सर declare साफी इसका मौक़िफ़ मैं दे दें member प्लीज़, of Islam सर इसका Temple- मौक़िफ़ दे दें आप। मेरे भाई, मेरे आप मेरे भाई हैं छोटे, मेरे बड़े भाई हैं आप, लेकिन please आप मेरे बड़े भाई, रवैया आप इनका मौक़िफ़ दे नहीं, दें मैं कि एब्सेंट होने के बाद बच्चा इंटर है। आप रवैया चेंज करें please। मैं रवैया कर लेता हूँ, आप मुझे बताएं आपको एब्सेंट ऐसे होने वो बढ़ के। अब मैंने मारे दिखा हैं, दिया है, ऐसे बढ़ के अब मारे मैंने हैं उन मुराद सईद को। आप पहले पॉलिसी को चेक करें प्लीज। जी मुराद सईद को भी ना कहें, नहीं, ये मैं कह रहे हैं हमारे बैरो चीफ। अब ये मैं नहीं बता रहे अभी। हमारे जी जी रवैयों को चेंज करें प्लीज। बिल्कुल करेंगे। हमें बिल्कुल, पढ़े बिल्कुल। लिखे बंदे का काम हाँ। नहीं है बढ़ के लगाना। सिर्फ ये बात बता दें मुझे कि एब्सेंट होने पर एब्सेंट होने पर करेक्टर देखें, एब्सेंट होने पर हम क्या करते हैं? बच्चे को यहाँ अंदर आने देंगे? और यार बात वो अंदर, ये कोई भी आप आए अंदर, आए ना। बच्चा अंदर क्लास में है। जी जी हाँ जी, इसको क्लास में भेजा गया था, ये बाहर से आया। क्लास के अंदर तो भेजा ही नहीं गया। क्लास में गए नहीं, क्लास में जाने नहीं दिया यहाँ से। अच्छा क्लास में नहीं गए,
क्यों नहीं गए ये बताएं, और आप किस टाइम आए? मैं टाइम से पहले आया हूँ तो वो कार्ड स्कैन नहीं हुआ, टाइम से पहले आए हैं ये, लेकिन कार्ड स्कैन नहीं हुआ। कार्ड स्कैन नहीं हुआ, क्यों? की वजह से वो फ़ी नहीं जमा कराई थी। फीस जमा नहीं करवाई। हम भी तो यही इशू उठा रहे हैं कि एक बच्चा जो आया है, टाइम पे आया है और अंदर मौजूद है, जो बच्चा फीस नहीं दे सक रहा, वो बच्चा अभी भी 50 रुपए का कर्जदार इनका हो चुका है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ सर, समझें बात को। वो बच्चा एक बच गया है, बच्चा अभी अंदर है, इसका मतलब वो वालिदैन कितने परेशान हो रहे हैं कि 50 रुपए उनको जुर्माना आज पड़ चुका है। मेरी बात को समझें, मैं आपकी आवाज़ हूँ। मेरी बात सुनिए, जी जी बोलिए। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी जी। जितने इंटरनल मसाइल ज़रूर हैं, ये जो ब्लडी बास्टर जितने प्रीवियस हुकूमत कर चुके हैं, आप उनको आज तक मीडिया बिका हुआ है उनके साथ, नहीं है तो मैं प्रूफ देता हूँ। बिल्कुल, मीडिया में ये अवाम सही कहती है, मीडिया बिका हुआ है, जिसने ये आज तक चलाया नहीं है। जो इस टाइम जो प्रॉब्लम है लोगों की, अवाम की, वो मीडिया को चाहिए चलाए वो। जी ओहो, मैं कह रहा हूँ जो अच्छे काम आपने नहीं दिखाने, मैं कह रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ कि जो मीडिया मुझे वो कहें कि भी हम गवर्नमेंट के अच्छे काम को तो पॉलिसी के तहत नरमी दे रहे हैं। हाँ, मैं दिखाऊंगा, दे रहे हैं वो, मैं दिखाऊंगा। वो हर बंदा देना मौका, हम देना। आपको गले से पकड़ के नहीं लेते जी, जी। ऐसी किसी से कमेंट्स गले आप इस कॉलेज के क्या हैं वैसे ये और मैं इस कॉलेज से रेलेवेंट नहीं हूँ सर? फिर मैं आपका मौक़िफ़ ले नहीं सकता, आप एमी टाइम्स आया कर रहे हैं तो मौक़िफ़ मेरा उनका सा था। बहरहाल मैंने दिखाया आवाम को इस टाइम और हुकूमत को, और इस टाइम जो है वो मुराद साहब को दिखा रहा हूँ कि ये आपकी हुकूमत में जो है ये कुछ हो रहा है। और इस टाइम जो लोग फ़ीस नहीं दे पा रहे, वो उनके साथ जुर्माने दिए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं जुर्माने। तालीम जो है बेकार हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है तालीम का, आप लोगों की वजह से, या इन कॉलेजेस के जो है अहकाम, बाला अहकामों की वजह से जो यहाँ पर बैठे हैं और जो कोई भी नरमी नहीं दे पा रहे। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी।